क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपको ऐसा वरदान मिल जाए कि आप सोते रहें सालों तक, सदियों तक, और जो भी आपको जगाए वह उसी क्षण भस्म हो जाए, और अगर उसी नींद के कारण एक भयानक राक्षस का अंत हो जाए, बिना किसी युद्ध के। सुनने में यह किसी कल्पना से कम नहीं लगता, लेकिन भारतीय पुराणों में एक ऐसी ही रहस्यमयी कथा छिपी है, राजा मुचुकुंद की। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उनके पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। इस चैनल पर आपको मिलेंगी लोगों के जीवन की सच्ची घटनाएं, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों के रहस्य, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की जीवंत कहानियां। तो आइए एक नई कहानी शुरू करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत मेहनत की हो, इतना कि थकान आपकी आत्मा तक उतर जाए, और फिर आपको सिर्फ एक चीज चाहिए हो, आराम? यही कहानी है एक ऐसे राजा की, जिसने युद्ध जीते, देवताओं की मदद की, और अंत में सिर्फ एक चीज मांगी, नींद। बहुत समय पहले एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे, मुचुकुंद। उनकी वीरता इतनी प्रसिद्ध थी कि स्वयं देवता भी उनकी सहायता मांगने आए। उस समय देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। देवताओं की सेना कमजोर पड़ रही थी। तब उन्होंने मुचुकुंद से सहायता की प्रार्थना की। राजा ने बिना किसी स्वार्थ के युद्ध में भाग लिया। दिन रात बिना रुके उन्होंने देवताओं के लिए युद्ध लड़ा। कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध जो दिनों का नहीं, वर्षों का हो, जहां न आराम न नींद, सिर्फ युद्ध। आखिरकार देवताओं ने विजय प्राप्त की। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, तब मुचुकुंद के भीतर सिर्फ एक ही चीज बची थी, गहरी थकान। देवताओं ने उनसे कहा, राजन, आप जो चाहें वरदान मांग सकते हैं। और यहां से कहानी एक अद्भुत मोड़ लेती है। मुचुकुंद ने न धन मांगा, न राज्य, न अमृता। उन्होंने कहा, मैं बस सोना चाहता हूं, बिना किसी बाधा के। सोचिए, जब हर कोई शक्ति और अमृता चाहता है, तब एक राजा सिर्फ विश्राम मांगता है। देवताओं ने उनका यह वरदान स्वीकार किया, और साथ ही एक शर्त भी दी, जो भी आपकी नींद में बाधा डालेगा, वह आपकी दृष्टि मात्र से भस्म हो जाएगा। राजा मुचुकुंद एक गुफा में जाकर गहरी नींद में सो गए। ऐसी नींद जिसमें समय का कोई अस्तित्व नहीं था। साल बीत गए, फिर सदियां। अब कहानी में प्रवेश होता है एक और पात्र का, कालयवन, एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस। कालयवन का लक्ष्य था भगवान कृष्ण को हराना। वह लगातार कृष्ण का पीछा कर रहा था, लेकिन कृष्ण जानते थे, हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कभी कभी जीत बुद्धि से होती है। कृष्ण सीधे युद्ध करने के बजाय कालयवन को एक गुफा की ओर ले गए। वही गुफा जहां मुचुकुंद सो रहे थे। अंधेरी गुफा, गहरी चुप्पी, और बीच में एक सोता हुआ व्यक्ति। कालयवन ने सोचा, यह कृष्ण है, जो उससे बचने के लिए सोने का नाटक कर रहे हैं। गुस्से में आकर उसने उस सोए हुए व्यक्ति को लात मारी, और उसी क्षण कहानी बदल जाती है। मुचुकुंद की आंखें खुली। उनकी दृष्टि जैसे ही कालयवन पर पड़ी, वह उसी पल राख बन गया। न कोई युद्ध, न कोई हथियार, सिर्फ एक नजर और अंत। यही है उस वरदान की शक्ति। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अब तक रोचक लग रही है, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। अब जरा ठहर कर सोचिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह हमें क्या सिखाती है? पहली बात, हर समय लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति होती है आराम करना। मुचुकुंद ने युद्ध जीता, लेकिन उन्होंने समझा कि शरीर और मन की भी सीमाएं होती हैं। दूसरी बात, रणनीति। कृष्ण ने बिना युद्ध किए एक भयानक शत्रु का अंत कर दिया। और तीसरी बात, हर चीज जो हमें दिखती है, वह वैसी नहीं होती। कालयवन ने जो देखा वह सच नहीं था, और उसी गलती ने उसकी जान ले ली। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, यह कथा भारतीय पुराणों में वर्णित है, और इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कहानी के रूप में समझना चाहिए। जब मुचुकुंद की नींद टूटी और उन्होंने चारों ओर देखा, तो दुनिया बदल चुकी थी। समय आगे बढ़ चुका था।
और वह अकेले थे। तब उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन किए और उसी क्षण उन्हें समझ आया यह सब कोई संयोग नहीं था। कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया और मुचुकुंद ने सांसारिक जीवन त्याग कर तपस्या का मार्ग चुना। एक राजा जो कभी युद्ध का नायक था, अब शांति का साधक बन गया। और यही इस कहानी का सबसे सुंदर पहलू है। जीवन में कभी कभी हमें रुकना पड़ता है, खुद को समझने के लिए, खुद को फिर से पाने के लिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप थक जाएं, जब लगे कि अब और नहीं हो रहा, तो याद रखिए, आराम कमजोरी नहीं है, वह भी एक शक्ति है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हम मिलेंगे अगली कहानी में एक और रहस्य, एक और सीख के साथ। धन्यवाद।